I have bamboos in my bathroom. I have bamboos in my drawing room. Well, I have bamboos in the staircase as well. What is the importance of bamboos? Why are we talking about bamboos? What does it signify? What is the symbol of it? Let's understand it. नमस्कार, आई एम डॉक्टर जय मदान। मैंने सोचा क्यों ना आपसे बैम्बू के सिंबल पे बात करें। कुछ चीज़ें हम बैम्बू की समझते हैं और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, बैम्बू की जब आप स्टिक लेंगे तो ये मिट्टी में और पानी में दोनों में ग्रो कर सकता है। बैम्बू की खासियत ये है कि बैम्बू अंदर से हॉलो होता है, यहाँ से, तभी इसकी फ्लूट बन सकती है, बांसुरी बांस की बनती है ना। सो इससे पॉजिटिव एनर्जी बड़ी इजीली फ्लो करती है। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स, तो ये ग्रोथ को सिग्निफाई करता है। ये पानी में भी उग सकता है और मिट्टी में भी। इसका मतलब फ्लेक्सिबल ग्रोथ की बात हो रही है। प्लांट इटसेल्फ, क्योंकि ये ऊपर शूट कर रहा है, दैट मीन्स इट सिग्निफाइज ग्रोथ। ये एयर एलिमेंट या चाइनीज फेंग शुई में वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो, हमारी बातचीत अच्छी हो, लोगों से हम अच्छी तरह से जुड़ सकें। बैम्बू में ये जो शूट्स के टर्न होते हैं, ये 2 या 3 होते हैं, दोनों अच्छे रहते हैं। कितनी स्टिक डालें? 2 स्टिक को अगर हम इंटरट्वाइन कर कि हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो, इस तरीके से इंटरट्वाइन कर आप अपने घर में लगा सकते हैं फॉर बेटर रिलेशनशिप। 3 बैम्बू की स्टिक मीन्स हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। इसी तरीके से 5 स्टिक्स मतलब 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना। 6 मतलब स्ट्रोक ऑफ वीनस, प्रॉस्पेरिटी के लिए। इसके बाद 9 स्टिक्स भी बहुत अच्छी रहती है, ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स देता है। इसको आप अपने ऑफिस में, अपने घर में रख सकते हैं। इट गिव्स सो मच ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक सेंस एंड अ वैल्यू ऑफ ग्रोथ इन योर लाइफ। इसको डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं अगर सारी फैमिली बैठती है। इसको लिविंग रूम में भी रख सकते हैं, इसको लाउंज में भी रख सकते हैं। द पॉइंट हियर इज कि जिन लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा लोगों से बनती नहीं है, वो भी बंच ऑफ बैम्बूज को डालकर आप अच्छे से अपने घर में रख सकते हैं इन द ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन क्यों? क्योंकि ईस्ट से सूरज उगता है। ईस्ट इज द डायरेक्शन जहां से मूवमेंट होती है, एक नई शुरुआत होती है। एवरी मॉर्निंग व्हेन सन राइजेस वी गो गेट अप एंड गो फॉर वर्क। तो ईस्ट में जब आप इस तरीके से इस तरीके से जोड़कर बैम्बूज रखते हैं, इंटरट्वाइंड बैम्बूज रखते हैं, तो ये आपकी सोशल लाइफ को बेटर करता है। तो एक बैम्बू बहुत सारे तरीकों से हमसे जुड़ सकता है। बट द पॉइंट हियर इज कि जब आप इस सिंबल को रखें तो आपको अपने माइंड को एक पर्पस देना है कि दिस इज व्हाट व्हाई आई हैव केप्ट इट। इसके पानी को रेगुलरली चेंज करें। ईच टाइम यू फिल वाटर, गिव इट सेल्फ एंड बैम्बूज एंड योर माइंड अफर्मेशन कि ये मैंने इस पर्पस के लिए रखा है। आई हैव केप्ट इट फॉर माई ग्रोथ, आई हैव केप्ट इट फॉर माई प्रॉस्पेरिटी, आई हैव केप्ट इट फॉर माई बेटर रिलेशनशिप्स एंड यू विल सी द चेंज हैपनिंग इन योर लाइफ। किसी भी चीज को, जैसे कबीर जी का दोहा है ना कि आप बार बार जो कुआं होता है उससे बाल्टी वापस खींचेंगे, जब रस्सी का निशान पड़ेगा तभी वो चीज परमानेंट मार्क छोड़ेगी, है ना। बार बार घिसने पर निशान पड़ता है। सिमिलरली बार बार सोचने पर, अफर्मेशन करने पर वो चीज दिमाग में पक्की होती है। आपने कभी सोचा है, हर रिलीजन में 40 डेज को महत्व दिया गया। मंदिरों में 40 दिन का पाठ बोला जाता है, गुरुद्वारों में चलिया होता है, रोजा में ऑलमोस्ट 40 डेज पढ़ते हैं। 40 दिन ही क्यों? ये इसलिए बिकॉज जब आप एक चीज को रेगुलरली 40 डेज तक करते हैं तो 21 दिन से 40 दिन हमारे ब्रेन का न्यूरॉन पैटर्न लेता है टू सेट इट, टू फिक्स इट, टू मेक न्यू पाथवेज फॉर न्यू थिंग्स टू कम इनटू आवर लाइफ। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम रिजल्ट तो नहीं चाहते हैं, लेकिन काम पुराना करना चाहते हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। यू हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली टू गेट रिजल्ट्स डिफरेंटली। आई होप my effort for bringing different meanings of symbols in your life is to connect you with your own mind, with your own destiny, with universe. I hope you make best utilization for it. इसी तरीके से हमें और symbols भेजते जाइए और हम और बात करते जाएंगे। See you soon. Have a marvelous day ahead.